So, dear students, today we have one more question number 34, NCERT exercise, chapter structure of atom. Calculate the energy required for the process. Process is given. Helium positive, convert हुआ helium to positive with ejection of one electron. The ionization energy for the hydrogen atom in the ground state is, तो उसके लिए ionization energy is also given to you. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को. फिर से एक बार रिपीट करता हूँ. कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड, हमें एनर्जी कितनी चाहिए होगी इस प्रोसेस के लिए कि हीलियम पॉजिटिव को हीलियम 2 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन के में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए. अब आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखी है हाइड्रोजन एटम के लिए. तो क्वेश्चन के अंदर 34 आंसर स्टार्ट करते हैं. वी नो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन like atoms is given by, कैसे, En is equal to minus 2.18 into 10 raised power minus 18 z square upon n square जूल. ये किसके लिए गिवन है? फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स. क्लियर? कोई भी हो सकता है वो हाइड्रोजन लाइक एटम्स. देयरफॉर फॉर ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम, delta E is given as E infinity to E1. E infinite to E1. अब इनफाइनाइट तो हमारे पास एनर्जी क्या है, 0 माइनस E1 फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हमें गिवन है कितना, माइनस 2.18 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 18. उसके बाद Z स्टैंड्स फॉर एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के लिए 1 स्क्वायर, और N ऑर्बिट किसके लिए है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तो 1 स्क्वायर. क्लियर? इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया 2.18 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 18 जूल. ये किसके लिए आया, डेल्टा ई फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए. क्लियर? अब करते हैं फॉर द प्रोसेस. प्रोसेस हमें गिवन है. फॉर द प्रोसेस, प्रोसेस क्या है कि भाई एच ई पॉजिटिव कन्वर्ट हुआ He 2 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन. क्लियर? हम लिख सकते हैं एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड. कहां से? फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू इन्फिनिटी. हमें पता ही नहीं है, सिर्फ रिमूवल का पता है कि यहां से रिमूव हुआ. क्लियर? तो इससे नेक्स्ट यहां स्टार्ट करता हूं मैं. इससे नेक्स्ट आगे यहां पे चलते हैं. तो इसके लिए भी डेल्टा E इज इक्वल टू E इन्फिनिटी माइनस E1. क्लियर? तो पुट करते हैं E इन्फिनिटी 0 माइनस E1. एनर्जी कौन सी है हमारे पास, वही हाइड्रोजन के लिए सिंपल फॉर्मूला यही है, माइनस 2.18 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 18. यहाँ पे Z स्क्वायर और N स्क्वायर. हीलियम के लिए हाइड्रोजन देन हीलियम, यानी कि एटॉमिक नंबर 2, तो मेरे पास आएगा 2 स्क्वायर और नीचे 1 स्क्वायर. क्यों? फर्स्ट के लिए है ये, जूल. क्लियर? इसको फर्दर किया 2.18 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 18 इंटू 4 कंप्लीट मेरे पास किस में आएगा, जूल के अंदर. मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, 8 4 जा 32, 4 और ये 7 डॉट 4 टू जा 8 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 18 जूल. तो इस प्रोसेस के लिए हमारे पास कितनी एनर्जी चाहिए, 8.72 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 18 जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड. तो लिख सकते हैं देयरफॉर द एनर्जी रिक्वायर्ड
for the process is कितनी 8.72 into 10 raised power minus 18 joule. So this is how we can calculate this question. Again I am repeating, calculate the energy required for the process. Process is given. The ionization energy for the hydrogen atom is given ground state में. Clear? 2.18 into 10 raised power minus 18 joule. So this is the formula, standard formula. कि energy of nth orbit we can calculate with minus 2.18 into 10 raised power minus 18 z square upon n square joule. Clear? तो वैसे अगर वो कैसे आई है, ई एन फॉर्मूला आता है 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर और एच का भी स्क्वायर. पाई की वैल्यू पुट करें, एम मास, चार्ज एंड लेंथ कांस्टेंट की वैल्यू पुट करें तो मेरे पास फिक्स वैल्यू आती है वो कितनी -2.18 इंटू 10 और -18. वेरिएबल कौन रहेगा, z भी वेरिएबल रहेगा, n भी वेरिएबल रहेगा. दिस इज हाउ वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ En. क्लियर? थैंक यू सो मच.